पहले अपन ने 24 प्रश्न कर लिए है ना। 25वां प्रश्न देखो, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आ पाएगा, वरना प्रश्न ही ऐसा है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुणी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, 2 सेमी कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। बोलो किसको मानोगे? अक्ष। ध्यान दो, माना कि देखो एक बात ये बताओ मेरे को, स्टार्टिंग की जो लाइन है तथा से पहले वाली, इसमें किसकी तुलना सबसे बड़ी भुजा से की गई है? सबसे छोटी भुजा की। समझ रही हो आप चीजों को? सबसे छोटी भुजा से सबसे बड़ी भुजा आ जाएगी। कितनी गुणी क्या है ये देख लो आप, पता चल जाएगा। सबसे बड़ी भुजा 3 गुणी है, किसकी? सबसे छोटी भुजा की। और आगे बताओ, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है। सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, तो तीसरी दूसरी से आ रही है और सबसे बड़ी किससे आ रही है? सबसे छोटी से। तो सबसे छोटी माना कि सबसे छोटी, माना कि सबसे छोटी, माना कि सबसे छोटी, माना कि त्रिभुज की सबसे छोटी, माना कि त्रिभुज, माना कि सबसे छोटी भुजा लिख दो। माना कि सबसे छोटी भुजा x सेमी है। कितनी है? x सेमी। तो त्रिभुज एक कैसा भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज तो बताया नहीं अगले ने, लेकिन छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा और मीडियम भुजा, समझ रहे होंगे? अब बताओ, तो ये वाली मान लेता हूँ मैं लगभग, है ना। अब इस त्रिभुज को ले लिया मैंने, इसमें बताओ कौन सी तो सबसे छोटी मानूं और कौन सी मीडियम और कौन सी सबसे बड़ी? AB तो x सेमी ले लिया मैंने, ठीक है। प्रश्न अनुसार बड़ी भुजा कितनी? सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा की बात करूंगा। सबसे बड़ी भुजा, प्रश्न के अनुसार सबसे बड़ी भुजा बताओ। क्या कहा इसने? सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुणी है। अब अनुमान लगा लो आप, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुणी है, तो क्या लिखूंगा? सबसे बड़ी है ये और सबसे छोटी ये भी 3 गुणी है। कौन है 3 गुणी? सबसे बड़ी। किससे? छोटी भुजा से। क्या करूं? 3 से गुणा करो, तो 3 से गुणा कर दो भाई, 3 अक्ष सेमी हो गया। लिख दो 3 अक्ष सेमी, यहां लिख दो 3 अक्ष सेमी, हो गया काम। आगे बताओ, तीसरी भुजा तथा तीसरी भुजा बताओ भाई क्या होगा? तीसरी भुजा के साथ क्या होने वाला है? बोलो। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा बोलो। 3x माइनस 2 पक्का? आप बुक में देख लो एक बार तरीके से। दूसरी कहां गया? नीचे आ गया। देखो, त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है। तीसरी भुजा, ये वाली सबसे बड़ी भुजा इससे 2 सेमी कम है। तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है। 3 अक्ष माइनस का 2 सेमी कम है। 3 अक्ष माइनस का 2 सेमी कम है। देखो तो शांति,
यहां तक ये समकोण त्रिभुज जरूरी नहीं समकोण त्रिभुज हो, पता नहीं है त्रिभुज कौन सा है अपने को पता नहीं। समकोण त्रिभुज जैसे नहीं ये थोड़ा सा ये समकोण सा लग रहा है, आप अंदाजा ये मत बोलना कि समकोण त्रिभुज है कि कोई भी त्रिभुज हो ये समकोण दे नहीं रखा प्रश्न में। ये सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी कौन सी आ रही है सबसे बड़ी, तीसरी कैसे आ रही है, तीसरी सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है। ये सबसे छोटी ये सबसे बड़ी और ये तीसरी, ये तीसरी। चलो आगे देखो क्या कर रहा है। अब फिर से वापस चलेगा प्रश्न के अनुसार, फिर से ध्यान लगाओ दिमाग लगाओ। एक बात और बोलिए, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा इसने, एक बात बोली है लास्ट में, जबकि त्रिभुज का परिमाप, प्रश्नानुसार परिमाप जो है ना, परिमाप त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेमी है। न्यूनतम की बात आई तो मैंने बता दी थी आपको प्रश्न में पहले। हाँ न्यूनतम जो आए ना, न्यूनतम 61 सेमी, कम से कम न्यूनतम का कौन सा आएगा, ज्यादा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है 61 से। न्यूनतम का ये साइन आता है या वो आता है, ये आता है पक्का, देख लेना। न्यूनतम 61 सेमी, परिमाप कम से कम 61 सेमी, ज्यादा भी हो सकता है। परिमाप का मतलब किसे कहते हैं, परिमाप मतलब परिमाप का परि प्लस माप चारों ओर की मापों का जोड़, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, चारों भुजाओं का जोड़, पांचों भुजाओं का जोड़ है ना, जितनी है उतनी सबका जोड़। एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल 61 है। ए बी कितना है अक्स प्लस में, बी सी कितना है 3x माइनस 3x माइनस का 2, ए सी कितना है 3x ग्रेटर देन इक्वल 61। पीछे वाली एक क्लास से आवाज आ रही है, 3x 7x ग्रेटर देन इक्वल 61 माइनस प्लस में 2, 7x ग्रेटर देन इक्वल 63, x ग्रेटर देन इक्वल 9, 7 9 7 9 जा 63। और बोलो क्या करें, और भी कुछ बात दे रखी है कि बताओ, प्रश्न में कोई बात दे रखी है या आंसर आ चुका है, देख लो। इसने प्रश्न में क्या पूछा है वो देखो पहले आप। प्रश्न में पूछा है, ज्ञात करवा रहा है, ज्ञात क्या करवा रहा है वो देखो, ज्ञात करवा तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई बताओ भाई, तीसरी भुजा की कम से कम लंबाई बताओ। 9 सेमी, कम से ज्यादा भी हो सकती है। अतः तीसरी भुजा की न्यूनतम तीसरी भुजा की पहले लंबाई लिख दो, न्यूनतम लंबाई तो बाद में नीचे लिखेंगे ना लंबाई। तीसरी भुजा लिख दो सिर्फ, बोलो तीसरी भुजा कौन सी है, ऊपर से देखो, आता मत लगाना फिर यहाँ। तीसरी भुजा बताओ ऊपर से देख के, तीसरी भुजा देखो, तीसरी भुजा 3x माइनस 2, तो यहां से वैल्यू रखो 3। ये न्यूनतम लंबाई है के, न्यूनतम लंबाई है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। 3 इंटू 9 माइनस 2 27 माइनस 2 25। अतः तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई बोलो भाई कितनी सेमी होगी, 25 सेमी होगी है। न्यूनतम लंबाई तीसरी लिख मुझे, तीसरी लिख रही हूँ तो तीसरी छोटी मात्रा है किताब में, तीसरी एक जगह है तो है काम
यहाँ तो सही है। चलो देख लो, हम लिख देंगे भैया। एक बात ये बताओ मेरे को आप कि ये न्यूनतम लंबाई तो है ना, पर कम से कम कितनी लंबाई होनी चाहिए तीसरी भुजा की? 25 सेमी। ये कम से कम कितनी होनी चाहिए? 9। ये 9 होगी तो ये कितनी होगी? 25। ये 9 होगी तो ये कितनी होगी? 27। क्योंकि इससे ये वाली कितनी कम है? 2, तभी तो 25 आ रही है। ये 25 आ रही तो वो तो 27 आएगी ना। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई तो देख लो आपके सामने। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई देखो, सबसे छोटी भुजा 9 होगी ना, तो फिर ये वाली होगी सबसे छोटी कितनी? सबसे कम से कम ये 9 हो सकती है। 9 होगी और ये कितनी होगी? 25 होगी। यहाँ पर कितना आएगा इसमें बताओ? 9। यहाँ पर कितना आएगा? 20 की जगह बता दो मेरे को कितना आएगा? 25। यहाँ पर कितना रखूंगा? 27। इन सबको जोड़ूंगा तो इनका परिमाप कितना आएगा? पक्का 61। वरना ये बढ़ेगी तो फिर परिमाप भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। करेक्ट आंसर है। बुक में यदि इधर उधर हो रहा है तो फिर सही कर लो आप। चले आगे। एक बात बता देता हूँ, उत्तरमाला में आंसर में 9 दे रखा है ना, तो वहां आ गया। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा? वो सबसे छोटी, समझे? जब यदि क्वेश्चन में सबसे छोटी भुजा पूछा जाए तब तो क्वेश्चन कितना सही होगा? 9। न्यूनतम छोटी भुजा तो न्यूनतम सबसे छोटी भुजा तो 9 करेक्ट होगा। और न्यूनतम तीसरी भुजा 25 आंसर आएगा। और न्यूनतम में सबसे बड़ी भुजा आंसर कितना आएगा? 27। क्वेश्चन में जैसा पूछे तीनों पूछ सकता है, तो आपका या तो क्वेश्चन सही कर लेना या फिर आंसर सही। मेरे अनुसार सही है। इसके क्वेश्चन के अनुसार तो आंसर कितना करेक्ट होगा? 25। चले आगे वाले प्रश्न नंबर 26 में चले। क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आ जाओ। 26 के लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। एक आदमी है, वो 91 सेमी लंबा एक बोर्ड है और उस बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। देखो बोर्ड को वैसे तो नहीं बनाऊंगा, लाइन सा खींच दूंगा, बोर्ड सपोर्टेड कर लेना, तो मान लेना। ठीक है, और इस बोर्ड के कितने टुकड़े कर रहा है वो? 3 में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। छोटी बड़ी है सब, सबकी सब छोटी बड़ी। दिमाग लगाने की कोशिश करना। एक तो लंबाई ये हो जाएगी और एक लंबाई ये हो जाएगी। सबसे बड़ी इसको मान लूंगा मैं, सबसे बड़ी, चलो उसको मान लेंगे। सबसे बड़ी, छोटी बड़ी ऐसे आएगा कुछ, इसको बड़ी मान लेंगे तो इसको आगे का बढ़ा दूंगा मैं ना। आराम से अंदाजा सा लग रहा है कि सबसे छोटी कौन सी है, मीडियम कौन सी, लगभग देखा जाए। दूसरी बोल देंगे। आ जाओ पर्सन में आओ। ये पूरी लंबाई जो है ना, पूरी लंबाई ना, बोर्ड पे आ जाओ, ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छी तरह सुनो। 91 सेमी है पूरी लंबाई। ठीक है, आगे चलो। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। मेरे तो समझ नहीं है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक, समझ गया? हाँ, तो ये x सेमी है, तो दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक, तो ये आएगा x प्लस में 3 सेमी। आगे आओ। और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगुनी है। समझ रहे आप? मेरे समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, वो बताया था मैं आपको, सही बात को दोहरा दिया। तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगुनी है। तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दुगुनी है। ठीक है, क्या करूं? कितनी है? कोई दिक्कत ना है। माना कि
माना कि तो क्या, एक बार देखो तो शुरू नीचे तो देखो। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? अब पूछा है सबसे छोटे बोर्ड, सबसे, ये 3 बोर्ड हो गए वैसे, कितने बोर्ड हो गए? 3। सबसे छोटा बोर्ड, दूसरा बोर्ड, सबसे बड़ा बोर्ड। ऐसे बोलेंगे इनको पर्सन के अनुसार, पर्सन के लिए वैसे बोलना चाहे तो दूसरा, पहला दूसरा तीसरा बोल दो, लेकिन पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार बोल ले तो कैसे बोलना पड़ेगा? सबसे छोटा, दूसरा और तीसरा। हाँ, इसको सबसे बड़ा नहीं है, तीसरा है, इसको सबसे छोटा, इसको दूसरा बोर्ड का टुकड़ा, इसको तीसरा, इसको सबसे बड़ा नहीं बोला गया, पर्सन में बोला है तो वैसे बोल लो, अपने क्या दिक्कत है, बोलना पड़ेगा पर्सन के अनुसार, चलना पड़ेगा अपने को, ठीक बात है। यदि तीसरा टुकड़ा, एक बार सबसे बोर्ड की लंबाई मान लो, माना कि सबसे छोटे बोर्ड, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई की अक्स सीएम है, ठीक है, प्रश्नानुसार ये अक्स सीएम है, तो फिर दूसरे टुकड़े की लंबाई, बोर्ड के दूसरे टुकड़े की लंबाई, बोर्ड के दूसरी लंबाई, सबसे लंबा, दूसरी लंबाई लिख दो, है ना, दूसरी लंबाई लिख दो पर्सन के अनुसार। दूसरी बोलो भाई, दूसरी लंबाई कितनी होगी? अक्स प्लस में 3 तथा तीसरी जो लंबाई होगी वो क्या होगा? तीसरी लंबाई दोगुनी क्या? 2 अक्स, देख लो आराम से। चले भाई, अब पुनः प्रश्नानुसार एक छोटी सी लाइन दे रखी है लास्ट में, उस लाइन को लेते हुए बढ़ूंगा आगे, प्रश्न की चाल वहां से चलाऊंगा। प्रश्न एक लाइन दे रखी है आगे, उस लाइन से क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। तीसरा टुकड़ा मतलब 2 अक्स, तीसरा टुकड़ा मतलब 2 अक्स, दूसरे टुकड़े से मतलब अक्स प्लस 3 से है, कम से कम 5 सेमी अधिक लंबा हो। समझ रहे हो क्या? कम से कम 5 सेमी अधिक लंबा हो। कौन है? दूसरा। किससे? यह 5 सेमी अधिक लंबा हो, उसको करना है। बराबर तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम शब्द और यूज कर रखा है इसने। कम से कम शब्द और यूज कर रखा है इसने। मतलब क्या बोला इसने? बात नहीं समझ में आई आपके कहा मेरे नहीं आई तो फिर आपके कहां से आएगी? मैं दोबारा देखूंगा और तो क्या करूंगा मुझे। देखो समझ लो, बात को ध्यान से समझो। क्या बोला इसने? यदि तीसरा टुकड़ा मतलब ये, ठीक है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से मतलब इससे कम से कम 5 सेमी अधिक लंबा हो। कम से कम ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 5 सेमी अधिक लंबा हो। कम से कम तो इसमें पहले तो 5 जोड़ दो। ये कौन लंबा अधिक? 5 सेमी लंबा अधिक कौन सा हो सकता है? कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम 5 सेमी अधिक, कम से कम और न्यूनतम शब्द आए तो यही निशान लगता है ना। न्यूनतम या कम से कम, विशेष
नहीं जितना है उतना, इसलिए ये निशाना है। और 5 इसमें जोड़े ध्यान दे। बात करें कैलकुलेशन का, 2 अक्स से माइनस अक्स से ग्रेटर देन इक्वल 8, तो अक्स से ग्रेटर देन इक्वल 8। पुनः प्रश्न अनुसार चले आगे अपन सुनो। ये जो 91 सेमी है इसको अपन काट के फिर से अपन जोड़ना चाहिए, या ऐसे समझो काट लिया जाए तो या तो 91 रहेगा, 91 से कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, इस बात को जरूर ध्यान में रखिए आप। अक्स प्लस में 3 और 2 अक्स से, ठीक है। ये जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे इन दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे, या तो ये कम रहेगा या फिर बराबर रहेगा, 91 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? 91 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों पता है ना आपको? जैसे वहां नॉर्मल हाथ ध्यान दो, इनको टुकड़ों को जोड़ेंगे अपन, तो ये 91 हो सकता है या 91 से कुछ कमी हो जाएगा। हाँ, तो यहां से क्या करेंगे अपन, 4x प्लस में 3 को उधर भेज दो, लेस देन इक्वल 91 माइनस का 3, एक लाइन से कम आ जाएगी क्योंकि बार मैंने उधर उस तरफ भेजा था। 4x लेस देन 88 जो कि x लेस देन इक्वल 22 है ना। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 2। तो यहां से असमीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो अक्स तो बीच में रहेगा, और 22 या 22 से कम है तो फिर 22 इधर लग जाएगा और 8 इधर लग जाएगा ना, तो ये तो कम या बराबर है ना। और ये 8 से क्या है, 8 से अधिक, ज्यादा या बराबर। तो ये आ गया। आता वाली लाइन लिखना बाकी है, बाकी सारा काम हो गया। अक्स की वैल्यू ये आएगा, आंसर आपका ये होगा। मतलब अक्स क्या मानी थी हमने, क्या पूछा था अगला क्वेश्चन में, वो देख लो। क्वेश्चन में ज्ञात करवा रहा है, बीच में सीधे रखा होगा शायद, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां, मतलब जो आपने क्या मानी है, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई अक्स। एक मिनट, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाइयां क्या मानी, अक्स। तो अक्स का मान तो पूछा अगले ने, ऐसे थोड़ा ना अक्स प्लस 3 का मान पूछा है, न दूसरे का नहीं पूछा, तीसरे का नहीं पूछा, सबसे छोटे का पूछा, जो कि हमने क्या माना, अक्स। मतलब अक्स की वैल्यू पूछा है। संभावित लंबाइयां मतलब अक्स क्या क्या हो सकता है, अक्स हो सकता है 9, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, 12, मतलब कहा था हो सकता है 22 भी हो सकता है, 22 से कम। 8 हो सकता है, 8 से ज्यादा हो सकता है, 22 हो सकता है, 22 से कम हो सकता है। ये संभावित, ये आ गया। आता वाली लाइन में लिखना चाहो तो लिख दो, आता ये सही आंसर यही होगा शायद। आता लिख दो, हिंदी लिख दो। आता है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ आंसर सही तरीके से। आता है सबसे छोटे, आता है सबसे छोटे बोरड की संभावित लंबाइयां, संभावित लंबाइयां बोलो भाई। संभावित लंबाइयां अपन लिखेंगे, एक मिनट दो। संभावित लंबाइयां 8 सेमी, संभावित लंबाइयां, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई चलो अब बोलो, तो क्या लिखे अपन, हिंदी में लिखे तो 8 सेमी से अधिक तथा 22 सेमी या 22 सेमी से कम। तो बोलो, अतः सबसे छोटे बोरड की संभावित लंबाइयां 8 सेमी या 8 सेमी से अधिक तथा 22 सेमी या 22 सेमी से कम है। देखो, अतः सबसे छोटे बोरड की संभावित लंबाइयां 8 सेमी या 8 सेमी से अधिक तथा 22 सेमी या 22 सेमी से कम है। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये पर्सन अपना, एक बात ध्यान दो, इसको बारीकी से मैं वापस दोहरा लूं। पहले अक्स माना है मैंने, अक्स को देखते हुए दूसरी लंबाई निकाली है जो कितनी ज्यादा है,
3 ज्यादा है, प्रश्न में बोला था इसने, प्रश्न में 3 ज्यादा है। तीसरी लंबाई बोलो, दुगनी, दुगनी सबसे छोटी की दुगनी बोला था इसने, सबसे छोटी की दुगनी बोला था, तो फिर तीसरी लंबाई बोल दिया इसने। तीनों का जोड़ 91 होगा। एक बात ये तो समझ में आ जाएगी आपके, ये बात भी थोड़ी गूढ़ीदार बात है इसमें, ये बोला है दूसरी लंबाई, इसने ऐसे बोला नहीं, दूसरी तीसरी लंबाई दूसरी लंबाई से कम 5 सेमी अधिक लंबा, तो ये तो 5 सेमी लंबा है, तो फिर इसको 5 जोड़ दिया, ताकि फिर भी ये क्या रहेगी, ज्यादा या बराबर है। किसके बराबर है, ये जो है ना, ये ज्यादा या बराबर रहेगी इससे, फिर भी 5 जोड़ने के बाद भी, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट किया तो अक्स कितना आया, 8 या 8 से ज्यादा। ये बात अपने दिमाग से देखना पड़ेगा, हम जानते, समझ लो। हाँ, ये भी तो, ये फॉर्मूला तो हम पीछे वाले सवाल में परिमाप का जो फॉर्मूला लगाया था, तीनों भुजाओं का जोड़, वो भी तो हम जानते से किया था, लेकिन वो ज्यादातर यूज करते आ रहे तो वो याद रह गया। ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। टुकड़े करेंगे ना, किसी का टुकड़ा करें अपन, उसको वापस अपन जोड़े, टुकड़ा करे या वापस मिलाए, तो वो या तो उतना रहेगा या फिर बारीक क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, इन दोनों का जोड़ 91 या फिर 91 से कम रहेगा। तो कैलकुलेट किया तो 22 या 22 से कम आएगा अक्स। तो इधर से दोनों बातों को मिलाते हुए लिखे, अक्स 20 में लिखा, 22 उधर, 8 इधर, तो सामने आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, करेक्ट नंबर आएगा, पूरा नंबर आएगा, आपके एक नंबर भी नहीं करेगा, यही छोड़ देना चाहिए आप। क्या ऐसे लिख दो, अतः सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां 8 लेस देन इक्वल अक्स लेस देन इक्वल 22 है। मतलब ये का ही यहाँ लिख देना, ये ना लगा कर, ये अधिक या यू या ना लगा कर, सीधा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब एक बारीकी से विविध का प्रश्न छोटा सा करेंगे अपन, देखते हैं, देखिए क्या है। तो प्रश्नावली नए सिलेबस 2023-24 के अनुसार विविध प्रश्नावली 5 है भाई, वो आपकी 5, 6.2, पुरानी वाली किताबें 6.2, 6.3 वो सब हट गया। तो विविध प्रश्नावली 5 नंबर डालेंगे, इसके 5 का चैप्टर ये है वैसे ना। और उदाहरण नंबर 9 से लेकर 13 तक है, 8 तक अपने पीछे पढ़ लिया था, तो 9 से लेकर 13 था। 9 वाला उदाहरण ये है, आप अपनी पुरानी वाली बुक में नंबर डाल दो, 9 वाला ये करें इसको। तो बड़ा तीर का निशान देखो, ध्यान दो, समझेंगे ध्यान, देखो ध्यान से सुनना। ये -3 है ना, यहां पर अब दो निशान आ गए, ये -3 इधर भी आएगा उधर भी जाएगा, एक तरफ तो नहीं आ सकता ना। दोनों पक्षों में से या तीनों पक्षों में से 3 जोड़ने पर, ताकि यहां से इसका खात्मा हो जाए। या ऐसे समझो, ये 3 इधर भी आएगा और ये 3 उधर भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? या दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहा हूं, क्योंकि जोड़ोगे तो 3 से 3 यहां से तो कट जाएगा, और इधर आएगा तो +3 और उधर आएगा तो भी +3, तो दोनों तरफ भेजना है भैया, जो भी भेजना। -8 + 3 लेस देन इक्वल सही है, और यहाँ 5 अक्स ही है, और लेस देन 7 और प्लस का 3। ये मसो बोलना सर गुरुजी इधर भी आ गए उधर भी था तो एक ही, अब एक और कौन सा फिर कहाँ से आएगा एक और? हाँ, -5 लेस देन इक्वल 5 अक्स, और ये आ गया 10। अब दोनों तीनों पक्षों में, 3 पक्ष है, तीनों पक्षों में 5 का भाग दे दो, इस यहां से 5 हट जाए। -5/5 लेस देन इक्वल x लेस देन 10/5। दो उधर भी गए इधर भी गए, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ चोटी पे 2, यहाँ चोटी पे 1 आ जाएगा। -1 लेस देन x लेस देन 2, यही इसका बाकी अपन कल करेंगे। एक बार ये देख लेना, ये 3 इधर भी आया उधर भी गया, जुड़ा, और फिर किसका भाग लग गया, +5 का। माइनस का लगता तो भी निशान चेंज होते, माइनस का तो ना तो माइनस जोड़े है अपन डाल रहे, ठीक है। बाकी अपन कल करेंगे।